अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मखनी हलवा। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मज़ेदार सी ये डिज़र्ट है और आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा खाया भी होगा। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट जाते हैं इसके अंदर। सूजी और दूध, देसी घी या कोई भी घी और थोड़े से नट्स एंड शुगर जाती है इसके अंदर। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1 कप जो है वो सूजी ली है और यही वाले 2 कप जो है मैंने मिल्क लिया है। जितनी आप सूजी लेंगे उससे डबल आप मिल्क लेंगे। हम इस सूजी को जो है मिक्स इसमें सोक कर देंगे। मेरी सूजी जो है वो थोड़ी सी मुझे जो मिली है वो थोड़ी सी मोटी है, तो आपको जैसी मिले, अगर आपको फ़ाइन मिलती है मतलब बारीक वाली सूजी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसको हम 20 मिनट या 30 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे, भिगो के रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको उसमें फिर हम इसका मेकिंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर जो है मैं देसी घी डालूँगी। देसी घी जो है वो आपकी मर्ज़ी की बात है, आप देसी घी में बनाते हैं या नॉर्मल घी में या ऑयल में बनाते हैं। मैंने देसी घी डाला है और इसके अंदर मैं जो है वो नट्स डाल दूँगी, जितने भी मिक्स नट्स हैं। इनको हल्का हल्का जो है वो टोस्ट कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। ज़्यादा नहीं करने, थोड़े से करने, जलने नहीं चाहिए। हल्के से इनको रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट जो है वो हलवे के अंदर अच्छा लगे। आप कच्चे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अभी ये रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इन सबको निकाल के उसके बाद मैंने जो पूरा 1 प्याला था देसी घी का वो मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया है और उसमें 1 कप जो है वो शुगर डाली है। 1 फुल कप शुगर का डाला है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। शुगर जो है उसको आप ऑयल के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। जैसे जैसे ये ऑयल के अंदर मिक्स होती जाएगी, इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। मेरी शुगर जो है वो थोड़ी सी चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, दूसरे चूल्हे पर रखा है, तो इसलिए इस तरह की हो गई है। जैसे ही हीट मिलना शुरू हो जाएगी तो दोबारा से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब शुगर आएगी ना ब्राउन उसके अंदर, तो उस टाइम पे आपने उसको डालना है। आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और वो कैरेमल, जब शुगर जो है उसका कलर ऐसा हो जाए, वो ब्राउन हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर जो है वो रेडी है। और जो आपने सूजी भिगो के रखी है दूध के अंदर, उसको डालने का टाइम आ गया है। अभी यहाँ पे आप चूल्हा बिल्कुल स्लो कर लेंगे, क्योंकि जब आप डालेंगे तो आप उसकी छींटें जो है वो आपके ऊपर आ सकती हैं। और पैन भी जो है वो थोड़ा सा डीप लें ताकि उसकी छींटें आपके ऊपर ना आए, क्योंकि शुगर और ऑयल जो है वो गर्म होता है। तो जब आप ठंडा उसके अंदर दूध और सूजी डालेंगे तो उबलेगा। अब आप देखें कि जो शुगर थी वो एकदम से सख्त हो गई है, तो इस यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्के हल्के उसको मिक्स करते रहें जब तक चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए सूजी के अंदर। हो जाएगी। यहाँ पे परेशान नहीं होना कि ये सख्त हो गई है और अभी हम इसको कैसे बनाएंगे या ठीक नहीं होगी। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे हो जाएगी। आप देखिए हमारी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और अभी हमारी सूजी जो है वो भुनना शुरू हो गई है। मैंने 1 कप ऑयल डाला था स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और डाला। मुझे लगा कि भाई मुझे थोड़ा सा और ऑयल डालना चाहिए। ऑयल थोड़ा मैंने देसी घी डाला था, इसलिए डाला था ताकि जो सूजी है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए और जल्दी हो जाए, क्योंकि ये टाइम, अगर जितना थोड़ा आप घी डालेंगे उतना टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कि
हलवा है वो अच्छे से भुन रहा है। नॉन स्टिक पैन लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा। सूजी जो है वो नीचे स्टिक नहीं होगी, चिपकेगी नहीं, और आप इसको अच्छे से बना लेंगे और आप थकेंगे भी नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन के साथ ये चिपकता नहीं है। नॉर्मल जो पैन होता है उसके साथ चिपक जाता है। तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन के अंदर इसको बनाएं। हमने इसको उतनी देर तक भूनना है जितनी देर तक कि ये हमें लगे कि थोड़े से हलवा जो है उसका कलर और चेंज हो जाएगा और थोड़ा रबड़ी सा हो जाएगा। इसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा रबड़ी सा, चूई सा होता है। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है, मुश्किल नहीं है। आप इसको बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें। आप देखिए हलवा जो है वो उसका कलर चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे भुन रहा है वो ब्राउन होता जा रहा है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। दूध और सूजी आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी मर्ज़ी इसको भिगो के रखें। मैंने जो है वो मेरा 1 आवर हो गया था, 1 घंटा मैंने इसको भिगो दिया था क्योंकि मैं और काम करने लग गई थी। तो आइए देखिए आप, हमारा हलवा जो है वो अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे मैं अब नट्स डालूँगी जो हमने शुरू में देसी घी के अंदर फ्राई किए थे, वो सारे नट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी हम अच्छे से नट्स को मिक्स कर लेंगे। हलवा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने नट्स के साथ 2-3 इलायची भी डाल दी थी खुशबू के लिए। ऑयल उसके अंदर ही, घी के अंदर मैंने देसी घी यूज़ किया, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप या घी भी दूसरा नॉर्मल जो घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। देसी घी में थोड़ा हलवा जो है वो अच्छा बनता है। मैंने इसलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे, नॉन स्टिक पैन के अंदर बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको हलवा पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।